और चलिए अब बात करते हैं चीन की सबसे नई चाल की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने पूर्वी लद्दाख में अपना सबसे घातक टैंक तैनात कर दिया है। चीनी सेना ने T-99A टैंक को काराकोरम की पहाड़ियों पर करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि क्या जिनपिंग की फौज एक बार फिर से जंग की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि चीन की इस जंगी चाल का तोड़ हिंदुस्तान ने पहले ही ढूंढ लिया है और चीन के T-99A को कड़ी टक्कर देने के लिए T-90 भीष्म टैंक को पिछले साल ही तैनात कर दिया। आप खुद देखिए पीएलए के प्लान ऑफ वॉर पर भारत कैसे करेगा पलटवार और जंग के मैदान में किसका टैंक भारी पड़ेगा, देखिए आप। लद्दाख में लाल सेना की नई साजिश का खुलासा। पहले एलएसी पर फौज जुटाई, अब घातक टैंक तैनात किया। ये तस्वीरें चीन की नई चाल के सबसे ताजा निशान। रेतीले मैदान और चट्टान पर आगे बढ़ते ये गड़गड़ाते टैंक गलफान और नाकुला में ड्रैगन को मिली करारी मात के बाद नई साजिशों के जाल बुन रहे हैं। जिनपिंग सेना की ये जंग की तैयारियां बता रही हैं कि लद्दाख की पहाड़ियों पर एक बार फिर हिंद के वीरों की ललकार गूंजने वाली है और एक बार फिर भारतीय शेरों के पंजों में ड्रैगन की गर्दन आने वाली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन की सेना ने बड़ी तादाद में टैंकों की डिप्लॉयमेंट करनी शुरू कर दी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने काराकोरम की पहाड़ियों पर अपने घातक टैंक T-99A को तैनात कर दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक T-99A टैंक जिनपिंग की फौज के सबसे मजबूत हथियार हैं। चीन ने यह टैंक करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया है। साथ ही T-15 टैंक के पहले जत्थे को भी मैदान में उतार दिया है। T-99A और T-15 टैंक एक साथ जंग के मैदान में उतारे जाएंगे। जिनपिंग के माउथपीस जनरल की माने तो फायर पावर और आर्मर के मामले में चीन का T-99A टैंक बेहद घातक और मारक है, जबकि टाइप 15 टैंक काफी तेजी से हमला करने में सक्षम है। हालांकि खुद चीनी जानकारों का मानना है कि भले ही टाइप 99A की ताकत बेजोड़ है, लेकिन भारी वजन के कारण ये टैंक पहाड़ी इलाकों वाले पूर्वी लद्दाख में बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। इस बारे में भारतीय एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। T-99A ये एक तो बहुत हैवी टैंक है, इसकी 55 टन इसका वेट है और इसकी जो टरेट है वो भी काफ़ी ऊंची है। जो इसका जैसे इसकी हाइट बोलते हैं जो वो 2.35 मीटर्स है, लंबाई 7 मीटर है और तकरीबन उसकी जो विड्थ है वो 3.5 मीटर है। और उसके अंदर भी जो आर्मामेंट है वो 125 स्मूथ बोर है, वो अच्छी गन है उनके पास में भी, लेकिन इतनी उसकी मनूवरेबिलिटी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है। सवाल है कि आखिर जिनपिंग फौज को अपने घातक जंगी टैंक को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पीएलए ने काराकोरम की पहाड़ियों पर जंगी तैयारियां शुरू कर दी? ऊपर खाबर चट्टानों पर इन पथरीले मैदानों पर टैंकों की इस चहलकदमी के पीछे चीन की कौन सी नई चाल छिपी है? आखिर माओ के जेलों की इस नई मूवमेंट के मायने क्या है? क्या चीन की लाल सेना भारत के साथ एक नई जंग की पटकथा लिख रही है? हमने ये जो टैंक इधर डिप्लॉय किया है T-90, ये हमने कोई अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं किया है। ये अगर चीन कोई ऐसा एंडेवर करता है और अगर हमारी टेरिटरी कोई उसको लेने की कोशिश करता है, अगर कोई भी ऑफेंसिव पोस्चर करता है, तो हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम जाकर सीधा काराकोरम हाईवे को हिट करेंगे और काराकोरम पास को हम कैप्चर कर सकते हैं। ये बेसिकली जो हमने ये एक रेजिमेंट वहाँ पोस्ट की है और ये इसी कारण से चीन घबराया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, इसी करके उसने अभी अपने T-99 टैंक्स उधर मूव किए हैं। जिनपिंग के मन मस्तिष्क में भले ही कोई साजिश जन्म ले रही हो,
मगर चीनी प्रेसिडेंट को यह अच्छी तरह एहसास है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान से आमने सामने की जंग उसके बस की बात नहीं है। पीएलए को भी पता है कि उसके भेजे घुसपैठिए सैनिकों को भारतीय शेरों ने किस तरह खाली पंजों से परास्त कर दिया था। हाल ही में नाकुला की घटना हो या फिर द ग्रेट टसल ऑफ गलवान, दोनों ही मौकों पर लाल सेना का क्या अंजाम हुआ था, यह पूरी दुनिया को पता चल चुका है। यही वजह है कि ड्रैगन के दिल में डर बसा हुआ है और उसी डर का सबसे बड़ा सबूत है काराकोरम की पहाड़ियों पर चीनी T-99A टैंक की तैनाती। मगर चीन को शायद ये इल्म नहीं है कि जिस T-99A टैंक को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा है, वो भारतीय सेना के T-90 टैंक भीष्म के आगे एक पल भी नहीं ठहर पाएगा। लद्दाख में कांपेगी लाल सेना, जब गरजेगा भीष्म, उगलेगा शोला। जिनपिंग का कोई जोर नहीं चलेगा, भीष्म के वार से ड्रैगन डरेगा। जी हां, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन के दुस्साहस का जवाब देने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद अस्त्र T-90 टैंक भीष्म को तैनात कर रखा है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर टैंक में एक है। T-90 भीष्म टैंक की मौजूदगी ही किसी भी रण क्षेत्र में दुश्मन खेमे में खलबली मचा सकती है और पूर्व लद्दाख में भीष्म की तैनाती का मतलब है कि भारत LAC पर किसी भी वॉर सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार है। T-90 और T-99A का मुकाबला होता है तो मुझे पक्का यकीन है कि हम हर प्रकार से हामी होंगे। कहा जाता है द अल्टीमेट एनालिसिस इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। हमारे जो टैंक क्रू है वो बेटर लेड है, बेटर ट्रेन है और अनेकों लड़ाइयों में T-90 को इस्तेमाल कर चुके हैं। जबकि चाइना का टैंक जो है कम्प्लीटली अनटेस्टेड है, उसका जो क्रू है वो अनटेस्टेड है, उनकी लीडरशिप कमज़ोर है, उनका मोरल मोटिवेशन डाउन है। ऐसे में हमारा टैंक और हमारा टैंक क्रू हर हालत में बुरी तरीके से उनको पिछाड़ देगा। चीनी सेना के T-99A टैंक की तुलना भारत के भीष्म से करें तो लाल सेना की ये टॉय मशीन कहीं भी नहीं ठहरती। T-90 भीष्म भारत का सबसे अहम युद्धक टैंक है, जबकि चीन T-99A को अपना सबसे घातक टैंक मानता है। T-90 टैंक का वजन महज 48 टन है, वहीं चीन के T-99A का वजन 57 टन है। T-90 टैंक पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त है, लेकिन चीन का T-99A पूर्वी लद्दाख में ज्यादा कारगर नहीं है। T-90 टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है, जबकि T-99A में बड़े आकार के गोले दागने वाली तोप लगी है। T-90 टैंक को रूस से मंगाकर भारत में मॉडिफाई किया गया है, जबकि T-99A टैंक रूस के T-72 और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक की नकल है। इसके अलावा भी भारत के T-90 भीष्म टैंक में कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे चीन के T-99A के मुकाबले कहीं ज्यादा मारक और सहारक साबित करते हैं। क्योंकि T-90 भीष्म दिन हो या रात किसी भी हालात में दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। ये एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है और 6 किलोमीटर दूर तक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। जाहिर है भारत के भीष्म की ये तमाम खूबियां जिनपिंग के भगोड़े सैनिकों को भी अच्छी तरह मालूम है। यही वजह है कि दुनिया को दिखाने के लिए और अपना डर छिपाने के लिए जिनपिंग की लाल फौज ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रही है। मगर अंदर ही अंदर उसे खौफ खाए जा रहा है, क्योंकि चीनी फौज को अच्छी तरह मालूम है कि हिंदुस्तानी शेरों की दहाड़ के आगे इन खिलौनों का खेल कोई खास असर नहीं दिखा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।